स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। और आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाला है क्लास 8 के चैप्टर 7 जिसका नाम है गुणनखंड। इसका एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 2। तो इसके पहले क्वेश्चंस का वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वीडियो जरूर देख ले। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। तो देखिए 2 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित व्यंजकों के गुणनखंड कीजिए। ठीक है, तो इसमें कुछ व्यंजक दिए हैं, हमें उनके गुणनखंड निकालना। तो देखिए इसमें 8 क्वेश्चन है, हम लोग एक एक करके हल करते हैं। तो देखिए पहला नंबर में क्या है, 3x माइनस 36। ठीक है, इनके गुणनखंड निकालना है। ठीक है, तो देखिए 3x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 गुणा x माइनस 36 को। अब हम लोग 36 को तोड़ के लिखेंगे। 36 को तोड़ेंगे तो क्या आएगा, 36 को देखिए 2 से भाग जाएगा, 2 एकम 2, 3 से दोगे तो 1, 1 और 6 16, तो 2 8 16, फिर 2 9 18, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। तो 36 के बदले में हम लोग क्या लिखेंगे, 2 गुणा 3 गुणा 3। ठीक है, अब देखिए इन दोनों में हम लोग क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। कॉमन मतलब जो सार्वभौमिक गुणनखंड होगा उसको हम लोग बाहर निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे भी एक 3 है और यहाँ पे भी एक 3 है। ठीक है, यहाँ पे x है पर यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे 2 है यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे एक 3 है यहाँ पे और नहीं है। तो ये दोनों में क्या चीज़ है जो दोनों में समान है, तो एक 3 दोनों में समान है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उभयनिष्ठ बोलते हैं। तो उसको बाहर कर देते हैं। तो ये दोनों से हम लोग क्या करेंगे, 3 कॉमन ले लेंगे। तो देखिए यहाँ से 3x से हम लोग 3 कॉमन ले लिए, तो यहाँ पे क्या बचा है x, तो यहाँ पे x लिखेंगे। फिर ये माइनस का चिन्ह देंगे। तो यहाँ पे देखिए ये 2 गुना 3 गुना 3 था, यहाँ से एक 3 लिए, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2 गुना 3। तो यहाँ पे 2 गुना हम लोग 3 लिखते हैं। तो फिर क्या हो जाएगा, 3 गुना, ठीक है, ये ब्रैकेट के बाहर है, मतलब यहाँ पे क्या है, गुना का चिन्ह है, यानी कि ये 3 ये दोनों के साथ किस में है, गुना में। तो 3 यहाँ पे x माइनस, ये सब गुना करते 2 दूनी 4, 4 तिया 12। तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अब देखिए 2 नंबर। तो 2 नंबर में देखिए क्या है, -5a² प्लस 25ab। ठीक है, तो देखिए -5 को हम लोग क्या लिखेंगे, -5 भी लिखेंगे, और a² को हम लोग क्या लिखेंगे, a गुना a, प्लस 25 को लिखेंगे 5 गुना 5, और ab को लिखेंगे a गुना b। ठीक है, अब देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है, क्या चीज़ समान है, उसको हम लोग कॉमन ले लेंगे। तो देखिए यहाँ पे 5 है, यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे नहीं है, तो हम लोग 5 कॉमन ले सकते हैं। सिर्फ 5 कॉमन लेंगे, चिन्ह नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है। फिर देखिए यहाँ पे a है, यहाँ पे भी a है। ठीक है, यहाँ पे b है पर यहाँ पे b नहीं है, तो इन दोनों से क्या कॉमन आएगा, 5a। तो 5 और a को हम लोग कॉमन ले लिए। तो देखिए अब ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, यहाँ से 5a कॉमन लिए, तो यहाँ पे क्या बचा, ये माइनस बचेगा और ये a बचेगा। ठीक है, फिर यहाँ पे ये प्लस का चिन्ह। देखिए यहाँ से 5a ले लिए, तो यहाँ पे क्या बचेगा, ये 5 और ये b बचेगा, यानी कि 5 गुना b। तो क्या हो जाएगा, ये 5a इंटू यहाँ पे -a प्लस 5 गुना b क्या हो जाएगा, 5b। तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग 3 नंबर बनाते हैं। तो देखिए 3 नंबर में क्या है, 9x माइनस 27xy। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको इसी लाइन में बना लेते हैं। तो देखिए 9 को तोड़ेंगे तो 3 तिया 9 होता है, 3 गुना x है तो x, माइनस 27 को 3 तिया 9, 9 तिया 27, यानी कि 3 को 3 बार लिखेंगे तो 27 आएगा। और इसमें क्या है, x y है तो गुना x गुना y। ठीक है, तो देखिए ये 3 मिल रहा है दोनों में, फिर ये 3 और ये 3 भी मिल रहा है, फिर क्या मिल रहा है, x और ये x। तो ये दोनों से क्या कॉमन आ रहा है, 3x आ रहा है। तो 3 गुना x ये कॉमन आ रहा है दोनों से, दोनों में समान है। तो यहाँ से देखिए 3x सबको कॉमन ले लिए, तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा, 0 नहीं लिखना है। ठीक है, क्योंकि अगर 0 से इसको गुना कीजिए तो 0 हो जाएगा, और 1 से गुना करने से यही आएगा। तो यहाँ से सब कुछ कॉमन आ गया, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1। फिर ये माइनस का चिन्ह है, माइनस लिखेंगे। 3 और ये x कॉमन लिए, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 3 गुना y, ये 3 गुना y। तो ये कितना हो जाएगा, बाहर में देखिए 3 तिया 9 x, और अंदर में इंटू 1 माइनस 3 गुना y 3y। तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अब देखिए 4 नंबर। तो 4 नंबर में देखिए क्या है, 21x² y³ प्लस 27x³ y²। ठीक है, तो देखिए 21 को तोड़ेंगे, आप रफ में तोड़ सकते हैं इस तरह से, ये 3 से जाएगा, 3 सत्ते 21, फिर 7 एकम 7। ठीक है, अगर आपको आता तो आप मुंह में भी डायरेक्ट कर सकते हैं। तो 21 को क्या लिखेंगे, 3 गुना 7। अब देखिए ये x² है, यानी कि x को हमें 2 बार लिखना है।
फिर गुना y का घात 3 है, यानी कि y को हमें 3 बार लिखना है, ठीक है। फिर ये प्लस, देखिए 27 को हम लोग यहाँ पे क्या लिखे थे, 3 गुना 3 लिखे थे। और यहाँ पे देखिए x का घात 3 है, यानी कि x को हमें 3 बार लिखना है, और y का घात 2 है तो y 2 बार लिखेंगे, ठीक है। अब ये दोनों में देखिए कॉमन क्या है, पहले 3 नहीं दिख रहा कॉमन, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 7 नहीं है, तो यहाँ पे देखिए ये x है, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे x है, यहाँ पे भी और x है। अब यहाँ पे और x नहीं है, यहाँ पे है, यहाँ पे देखिए ये y है, यहाँ पे ये y है, फिर यहाँ पे ये y है, यहाँ पे ये y, और ये y यहाँ पे है पर यहाँ पे नहीं है। तो क्या कॉमन आएगा, देखिए 3 आएगा, ये 2 ठो x आएगा, 2 ठो y कॉमन आएगा। तो हम लोग क्या कॉमन ले रहे हैं, 3 गुना x गुना y गुना y, ठीक है। तो देखिए यहाँ से हम लोग 3x y कॉमन ले लिए, तो क्या बचा, ये 7 बचा है और ये y, यानी कि 7 गुना y, फिर प्लस यहाँ से देखिए हम लोग क्या है 3x y लिए, तो ये 2 3 बचा है, तो 3 गुना 3 बचा है, और यहाँ पे देखिए ये x बचा है और ये x बचा खाली, तो कितना हो जाएगा, ये 3x स्क्वायर y स्क्वायर, ठीक है। फिर यहाँ पे 7 गुना y क्या हो जाएगा, 7y, फिर प्लस 3 3 9, यानी कि 9x, तो ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। अब देखिए 5 नंबर, तो 5 नंबर में क्या है, देखिए AB स्क्वायर प्लस A स्क्वायर B प्लस AB। तो देखिए AB स्क्वायर मतलब A लिखेंगे एक बार, B स्क्वायर मतलब B को लिखना है 2 बार, प्लस A स्क्वायर B मतलब A को लिखना है 2 बार, गुना B को लिखना है 1 बार, प्लस AB मतलब A गुना B। अब देखिए तीनों, अब यहाँ पे 3 चीज़ है, तो हमें क्या करना है, तीनों से कॉमन लेना है। तो इन तीनों से क्या क्या कॉमन आ रहा है, देखिए ये A है, ये A, तीनों में A मिल रहा है, फिर देखिए तीनों में B भी है एक, तो यहाँ पे B, यहाँ से भी B लिए और यहाँ से भी B, तो तीनों से A और B कॉमन, तीनों में A और B कॉमन है, समान है, ठीक है। तो A और B कॉमन लेते हैं, तो A गुना B कॉमन लिए, तो देखिए यहाँ से A भी कॉमन ले ली, तो यहाँ पे क्या बचेगा B, फिर ये प्लस, यहाँ से A भी कॉमन लिए, तो यहाँ पे क्या बचेगा A, फिर प्लस यहाँ से A भी दोनों कॉमन ले लिए, तो यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, यानी कि 1। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, A गुना B A B, यहाँ पे B प्लस A प्लस 1। आप इसको आगे पीछे भी लिख सकते हैं ना, ए बी फिर पहले ए आता है, ए फिर बी फिर लास्ट में 1, ठीक है, वो भी सही है और ये भी सही है। अब देखिए 6 नंबर, तो 6 नंबर में देखिए क्या है, 38x क्यूब y स्क्वेयर z, सॉरी 6 नंबर में क्या है, 9x स्क्वेयर y स्क्वेयर प्लस 38x क्यूब वाई स्क्वेयर जेड। तो देखिए 19 को हम लोग क्या लिखेंगे, 19 ही लिखेंगे, एक्स स्क्वायर को क्या लिखेंगे, एक्स गुना एक्स, और वाई स्क्वायर को वाई गुना वाई, प्लस यहाँ पे देखिए 38 को आप तोड़िए, तो 38 किससे, 2 से भाग जाएगा, 2 एकम 2, फिर 2 नम 18, फिर ये 19 से जाएगा, 19 एकम 19, तो 38 की जगह क्या लिखेंगे, 2 गुना 19 गुना एक्स क्यूब, मतलब एक्स को हमें 3 बार लिखना है, और वाई स्क्वायर है मतलब वाई को 2 बार लिखेंगे, और जेड है तो जेड को 1 बार लिखेंगे। अब इन दोनों में देखिए क्या कॉमन आ रहा है, ये देखिए 19 दिख रहा है, फिर एक्स भी दिख रहा है, ये एक्स और ये एक्स कॉमन आ गया, फिर ये एक्स और ये एक्स, ठीक है। अब वाई भी दिख रहा है, ये वाई वाई ये वाई वाई, तो ये दोनों से क्या कॉमन आ रहा है, 19 कॉमन आ रहा है, फिर 2 ठो एक्स कॉमन आ रहा है, यानी कि एक्स गुना एक्स, फिर 2 ठो वाई भी कॉमन आ रहा है, तो गुना वाई, ठीक है। तो देखिए यहाँ से ये सारा चीज़ कॉमन ले लिए, ठीक है। तो यहाँ से अच्छा यहाँ पे देखिए यहाँ का सब कुछ कॉमन आ गया, तो यहाँ पे कुछ नहीं बचा, तो यहाँ पे कुछ नहीं बचा तो क्या लिखेंगे 1, प्लस यहाँ से देखिए 19, 2 ठो एक्स और 2 ठो वाई लिए, तो ये 2 बचेगा, फिर देखिए ये 1 ठो एक्स बचेगा, फिर ये जेड बचेगा, तो ये क्या हो जाएगा 19 एक्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा 1 प्लस 2 गुना एक्स जेड क्या होगा 2xz, तो ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। तो चलिए अभी हम लोग 7 और 8 बनाते हैं। तो देखिए 7 में क्या है, तो देखिए 7 में क्या है, पी स्क्वेयर क्यू आर प्लस क्यू स्क्वेयर आर पी प्लस आर स्क्वेयर पी क्यू, ठीक है। तो देखिए पी स्क्वेयर आर क्यू को हम लोग क्या लिखेंगे, पी स्क्वेयर मतलब पी का घात 2 है, यानी कि पी को 2 बार लिखेंगे, क्यू का घात कुछ नहीं तो क्यू को 1 बार लिखेंगे, आर को भी 1 बार लिखेंगे, फिर प्लस क्यू स्क्वेयर यानी कि क्यू को 2 बार लिखेंगे, और आर और पी को 1 बार लिखेंगे, ठीक है।
प्लस यहाँ पे आर स्क्वायर है तो आर को 2 बार लिखेंगे और पी और क्यू को एक एक बार लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए अब ये सबसे क्या कॉमन आ रहा है, तो देखिए सब में पी है, देखिए ये पी है और पी, सब में पी दिख रहा है। फिर देखिए सब में क्यू भी है, क्यू, ये क्यू और यहाँ पे क्यू, और देखिए सब में आर भी है, तो ये आर, फिर यहाँ से एक आर लिए और ये यहाँ से एक आर लिए, तो सबसे क्या है पी क्यू आर कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे पी गुना क्यू गुना क्या लिखेंगे आर। तो देखिए यहाँ से हम लोग पी क्यू आर कॉमन लिए तो यहाँ पे क्या बचेगा पी, फिर प्लस यहाँ से देखिए पी क्यू आर लिए तो यहाँ पे क्या बचेगा क्यू, प्लस यहाँ से देखिए यहाँ से पी क्यू आर कॉमन ले लिए तो यहाँ पे क्या बचेगा आर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा पी गुना क्यू गुना आर, क्या हो जाएगा पी क्यू आर, यहाँ पे पी प्लस ब्रैकेट के अंदर क्यू प्लस आर, तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अब देखिए 8 नंबर, तो 8 नंबर में क्या है t प्लस 3 t का घात 3, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे t प्लस 3 लिखेंगे, t का घात 3 मतलब t को हम लोग 3 बार लिखेंगे। तो देखिए ये सबसे क्या कॉमन आ रहा है, ये t और ये t कॉमन आ रहा है, तो देखिए t कॉमन लिए तो ये t से t कॉमन लिए तो यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, यानी कि यहाँ पे क्या लिखेंगे 1 प्लस ये यहाँ से t लिए तो क्या बचेगा 3 गुना t गुना t, तो देखिए क्या हो जाएगा t, यहाँ पे 1 प्लस 3 t क्या हो जाएगा t स्क्वायर, तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है।